ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। भाग्य विधाता प्यारे बाबा की हम सभी भाग्यवान बच्चे तो है ही है, लेकिन मैं समझती हूँ वारसी निवासी पद्मा पदम अरब खरब भाग्यवान भाग्यशाली आत्माएं, क्योंकि ओम शांति रिट्रीट हाउस वो नाम से ही ऐसा सिद्ध होता है आत्मस्वरूप में स्थित होने का। ओम शांति की गहरी अर्थ तो आप सभी समझ रहे हैं, लेकिन मुझ आत्मा को यहाँ आने के बाद जो महसूसता हुई ORC, वो अर्थात ओरिजिनल स्वरूप में स्थित होने का, मैं कौन हूँ, कहाँ से आई, उसकी गहराई का अनुभव करने का। अनुभव कर भी रहे हैं। आर अर्थात रिलेशंस, बाबा के साथ सर्व संबंधों का अनुभव करने का। और सी सीक्रेट, परमात्मा की गुह्य रहस्य को समझने का, है ना। तो बाबा की साथ ओरिजिनल स्वरूप में स्थित होने के साथ रिलेशन, स्वरूप परमात्मा के साथ रिलेशन जोड़ने के साथ बाबा की गुह्य ज्ञान की राज को समझना, ये बहुत पद्मा पदम भाग्यशाली आत्माओं की निशानी है। इसलिए हमें भी बहुत नाज रहता है कि दिल्ली भी नाम सुनते ही, जैसे आज सुबह आशा दीदी बता रहे थे ना, मुझे आत्मा का भी अलौकिक जन्म स्थान दिल्ली होने के नाते खुशी होती है आप सबसे मिलने के साथ साथ। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे, तुम्हारा बाबा से जितना स्नेह और सम्मान रिगार्ड है, तो रिगार्ड देना ही रिगार्ड लेना है। जितना हम आत्मा रिगार्ड देने की भावना रखते हैं, तो रिगार्ड देने की गहराई को हम समझें कि रिगार्ड देना ही रिगार्ड लेना किस रूप से है, उसकी गहराई को समझना, कहाँ कैसे किन किन को रिगार्ड देना है, कैसे कैसे रिगार्ड देना है, तो रिगार्ड हमें प्राप्त हो सकता है। सबसे पहले स्वयं को ही रिगार्ड देना है। स्वयं को रिगार्ड किस रूप से देना है, थोड़ा शब्दों में गहराई का अनुभव करेंगे, विचार करेंगे। दूसरा, बाप के साथ भी रिगार्ड का भावनाएं रखना। तीसरा, इस ईश्वरीय परिवार के साथ भी रिगार्ड की भावना रखना। चौथा, संबंध संपर्क वाले आत्माओं से भी रिगार्ड की भावना रखना। तो स्वयं से रिगार्ड करने का भावार्थ क्या है? बाबा कभी कभी कहते हैं कि बच्चे, अगर नशा नहीं चढ़ता है तो कोई ना कोई श्रेष्ठ सोमान की स्थिति में स्थित हो जाओ। बाबा कितनी अनगिनत सोमान हम बच्चों को दिया है। अभी अभी संडे मुरली में बाबा ने कहा था ना, सोमानों की माला बच्चों की गले में पड़ा है, और बाबा भी बच्चों की गले में डालने के साथ माला गिनती कर रहे हैं। कितनी लंबी चौड़ी माला है, अनगिनत मालाएं हम बच्चों की गले में बाबा ने डाला है। सोमान अर्थात आत्मा की सो की सम्मान, जो टाइटल्स, जो उपाधि प्राप्त हो रहा है बाबा के द्वारा, उस स्वरूप की अनुभव करना, उसकी महसूसता करना, उसकी गहराई का अनुभव करना, जिसे आत्म सम्मान, आत्मा को रिगार्ड देने की भावार्थ है। कभी कभी चलते चलते पुरुषार्थ में अगर ऊपर नीचे स्थिति होने लगती है, कोई परिस्थिति को सामना कर नहीं पाते हैं, तो कई पुरुषार्थी आत्माओं के लिए दिल में दिल शिकस्त भावनाएं आने लगती है। सोचते हैं मैं शायद कर नहीं सकता हूँ, हो नहीं सकता है, नाउम्मीद के क्या लाने लगता है, हिम्मत हार के बैठ जाते हैं, निराश हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं। उन्हीं को ये सब स्थिति की अनुभव होती है जिनकी सोमान स्थिति की, अपने आप को सम्मान देना, सोमान स्थिति की अनुभव की कमी हो। तो एक ईश्वरीय नशा, ईश्वरीय खुमारी अटूट रहे, उसके लिए बाबा जो सोमान की अनुभव कराता है, जितना सोमान में स्थित होते, अन्य को सम्मान देने की भावनाएं भी जागृत होती है। तो रोज अमृत वेले से रात्रि तक आत्मा को महसूसता होनी चाहिए। आज के अमृत वेले में बाबा ने
फरिश्ते स्वरूप में सूक्ष्म वतन में पहुंच करके महसूस करे कि मुझे बाबा आज कौन सी सोमान की सीट पर सेट कर रहा है। खुद ही संकल्प लेके बाबा जैसे सिंहासन पर वतन में सूक्ष्म रूप में बहुत ही सुंदर पुष्पों की सिंहासन आ गया। उस फरिश्ते के रूप में मुझे बाबा सिंहासन पर बिठा करके मास्टर सर्वशक्तिवान हो, मास्टर त्रिकालदर्शी हो, कोई ना कोई सोमान की संकल्प लेते हुए अपने आप को महसूस करे। मुझे आत्मा को ऐसे महसूस होता है कि अमृत वेले जब बाबा से मृरूहन करते हैं तो बाबा जैसे कि कोई ना कोई सोमान का अनुभव कराता है। उसके साथ साथ कार्य व्यवहार में जैसे जैसे कार्य व्यवहार में बिजी भी होते हैं, बिजी होते हुए भी अगर थोड़ा बहुत अटेंशन इधर उधर होने पर भी फिर बाद में याद दिलाए अपने आप को, खुद ही खुद का मास्टर बन के चेकिंग करते रहे, क्या मैं जो अमृत वेले सोमान की स्थिति की अनुभव करना चाह रही थी वो स्थिति अनुभव हो रहा है। चेकिंग भी करते रहे, महसूस भी करते रहे तो वो सोमान से खुद ही खुद के अंदर निराश, उदास या कभी दिल शिकस्त, कभी भावना आ भी जावे नहीं आ सकती। सोमान की स्थिति उमंग उत्साह को बढ़ाती है, नशा को बढ़ाती है और साथ ही साथ आगे बढ़ने की कला जागृत कराती रहती है। बाप के लिए रिगार्ड अर्थात हम सभी जानते हैं बाबा तो है ही सर्वंच, सारा विश्व की अथॉरिटी, उसके लिए तो हर एक बच्चों के अंदर बाबा के लिए 100% रिगार्ड तो यही है। लेकिन रिगार्ड की निशानी क्या है? बाबा से रिगार्ड की निशानी क्या है जी? श्रीमत के ऊपर चलना। बाबा से रिगार्ड की निशानी हाँ, बाप समान बनना, मुरली पर अटेंशन। बाप से रिगार्ड की रूप से निशानी है इस प्रॉपर्टी की निशा होना चाहिए। हमें क्या मिल रहा है प्राप्तियों की, जैसे बच्चा का लौकिक रूप में भी, लौकिक में बाप का प्रॉपर्टी के ऊपर बच्चा का हकदार होता है ना, प्रॉपर्टी का नशा रहता है कि बाप से हमें क्या क्या प्राप्तियां हो रही है, उस प्राप्तियों की स्मृति इमर्ज रूप में रहे। ये बाप की स्मृति की रिगार्ड की निशानी है। कभी कभी योग में बैठे भी हमारी चेहरे में प्राप्त भरा चेहरा नहीं हो रही है, सुस्ती, आलस्य या कुछ निद्रा हो जाता है, आंख बंद हो जाता है, मना या तो थकावट से भी हो सकती है, लेकिन कभी कभी न चाहते हुए भी मन भटकता है या आंख बंद हो जाती है, मना बाबा की प्राप्तियों को हम सामने नहीं लाते हैं। इसलिए मुरलियों में भी बाबा कहते हैं सदा प्राप्तियों को इमर्ज रूप में रखो तो ऑटोमेटिकली बाप के लिए रिगार्ड। मैं ईश्वरीय प्राप्ति की अधिकारी आत्मा हूँ, वारिस क्वालिटी आत्मा हूँ, संपूर्ण रूप में हमें प्राप्त हो रहा है, सर्वशक्तियाँ, सर्वज्ञान, सर्वगुणों की खजाने प्राप्त स्वरूप आत्मा हूँ। ये महसूसता की अनुभूति जितनी होती जाएगी तो बाप के लिए रिगार्ड है। टीचर के रूप में भी हम बाप के लिए क्या रिटर्न रिगार्ड दे सकते हैं? जैसे आप सभी ने बताया, रिगार्ड बना पढ़ाई के ऊपर, श्रीमत के ऊपर। पढ़ाई भी सिंसियरली रेगुलर पढ़ना। जैसे अभी भी बैठते ही जैसे मुरली की रिवाइज हो रही थी, पॉइंट्स क्वेश्चन आंसर हो रही थी, ये भी आप सभी सिंसियरली कर रहे हैं। तो यूट्यूब में भी हम देखते हैं कि ORC वाले इसमें 100% पास है, क्योंकि पावरफुल टीचर है ना। आशा दीदी बहुत पावरफुल, स्ट्रिक्ट और बहुत ही रमणीक भी है, स्ट्रिक्ट भी है और बहुत ही अनुभवी आत्मा। ऐसे महान विभूति को आप सभी ने प्राप्त करके बाबा से संबंध जोड़ने के साथ टीचर के लिए रिगार्ड जो होनी चाहिए, पढ़ाई के लिए जो रुचि होनी चाहिए, वो जागृत करके दिखा रहे हैं। एक भी पॉइंट जैसे मिस ना हो। गॉडली स्टूडेंट की निशानी, गॉडली स्टूडेंट की निशानी एक भी पॉइंट मिस नहीं होना चाहिए। दूसरा, रेगुलर और पंचुअल, डायरी पेन पॉइंट नोट भी करें, मनन चिंतन भी करें। होमवर्क जो मिलता है होमवर्क भी रोज़ खुद ही खुद को क्वेश्चन मार्क करके क्वेश्चन भी निकालें, आंसर भी निकालें।
और बाबा जो जो मुरलियों में पॉइंट्स दे रहे हैं क्वेश्चन मार्क के हिसाब से, वो कुछ मनन चिंतन भी करें, क्योंकि हम लोग गोल्डन स्टूडेंट के रूप में हम सभी भी होमवर्क करने वाले स्टूडेंट्स हैं। तो जितनी हम मन और बुद्धि को इस ईश्वरीय पढ़ाई में बिजी रखते हैं, फिर माया के संस्कार इमर्ज होने नहीं देगी, लेजीनेस नहीं आ सकती है। बिजी रहने वाले कभी लेजी अनुभव नहीं कर सकते हैं। और स्टूडेंट की बुद्धि में लक्ष्य भी हमेशा सामने रहता है। तो टीचर के लिए रिगार्ड माना, बाबा कहते हैं कभी कभी अपना लक्ष्य को भी सामने रखो। संपन्न बनना है, संपूर्ण बनना है, लक्ष्मी नारायण बनना है, वो तो लक्ष्य ही है, लेकिन उस चित्र को सामने लाते हुए चाहे ब्रह्मा बाबा को फॉलो करने के लक्ष्य रखो, चाहे लक्ष्मी नारायण की चित्र को सामने रखो। मैं इसे कहाँ तक बन पा रही हूँ। स्टूडेंट माना अपने लक्ष्य के अनुसार लक्षण धारण करने से बाप समान स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं, जो पिछली अव्यक्त मुरली में भी बाबा ने स्पष्ट बताया है। तो कहने का भावार्थ यही है कि टीचर के लिए रिगार्ड माना पढ़ाई के ऊपर अटेंशन, मनन चिंतन की शक्ति, लक्ष्य की ओर विशेष अटेंशन होने से वही लक्षण, वही संस्कार अपने अंदर इमर्ज होता जाएगा। सदगुरु के रूप में बाप को हम कौन सी रिगार्ड रखते हैं, क्या रिगार्ड रखते हैं? सदगुरु के रूप में रिगार्ड रखने का मतलब क्या है? बाबा के वरदानों को कहाँ तक स्वरूप में लाते हैं। सदगुरु जो महावाक्य करते हैं, वो उच्चारण करते हैं कुछ ना कुछ महावाक्य, जिसको बाबा कहें श्रीमत के अनुसार कहाँ तक हम चल पाते हैं। दूसरा, सदगुरु क्या करते हैं? महामंत्र देते हैं। महामंत्र कौन सा है? मन मनाभ। तो महामंत्र स्वरूप की अनुभूति कहाँ तक करते हैं। लेकिन अलौकिक रूप में बाबा हम बच्चों को सदगुरु का कौन सी विशेष पाठ पक्का कराते हैं? अब घर जाना है। घर जाने की बाबा कहते हैं कोई दुनिया के अंदर गुरु लोग साथ नहीं लेके जाते हैं, लेकिन यहाँ इस सदगुरु बाप के रूप में, शिक्षक रूप में, सदगुरु के रूप में मिला है, जो हमें साथ ले जाने की वायदा कर रहा है। साथ लेकर के ही जाएगा। हम बच्चे प्यार से जाने वाले हैं ना। धर्मराजपुरी में लाल आंख देख करके तो नहीं जाएंगे ना। धर्मराज को सलूट मार के जाएंगे ना, ठीक है ना। तो इसलिए वार्षिक मना 100% पास होने वाले हैं। इसलिए हमें लक्ष्य रखना है कि सदगुरु अर्थात सदगुरु परमपिता परमात्मा सदगुरु के रूप में मिला है, तो हमें घर जाने की तैयारी करना है, अर्थात वेद की वैराग की भावना भी जागृत करना है। घर जाने की तैयारी में क्या क्या और तैयारियां करना है, तभी बाप सदगुरु की रिगार्ड की भावना आती है। इसी प्रकार अगर सोचा जाए बाप के रिगार्ड के साथ साथ दूसरी पॉइंट जैसे बताया, परिवार के रूप में टीचर पूरा हुआ ना। परिवार के लिए रिगार्ड की मतलब क्या है? ईश्वरीय परिवार या अलौकिक परिवार, इतनी रूहानियत भरी परिवार सतयुग में मिलने वाली है? नहीं मिलेगा ना। कहाँ कहाँ आप सभी, कहाँ हम सभी, यहाँ भी जो भी बैठे हैं, कहाँ अलग अलग जगहों से, अलग अलग स्थानों से आए हुए सभी इकट्ठे यहाँ सेवा में बैठे हुए हैं। लेकिन देखने से एक रूहानी प्यार, ईश्वरीय स्नेह, निस्वार्थ प्यार जागृत होती है। ये जो प्यार में भी कोई कामना रखते हुए प्यार नहीं, निस्वार्थ प्यार है, सच्चा प्यार है, रूहानी प्यार। ये प्यार के आधार से रिटर्न में रिगार्ड की भी भावनाएं जागृत होती है। भले कोई भी किसी भी प्रकार की आत्मा क्यों ना हो, उसकी माया भी संस्कार, वैरायटी संस्कार वाले बाबा के बच्चे हैं। लेकिन वैरायटी संस्कार होते हुए भी बाबा कहते हैं उसकी बुराइयों को नहीं देखो, उसकी कमजोरियों को नहीं देखो, लेकिन उसकी आदि अनादि संस्कार को देखो। जिस प्रकार प्रजापिता ब्रह्मा बाबा ने भी बच्चों को कैसे परवरिश किया, कैसे पालना दिया, कैसे कैसे बच्चे बाबा के सामने आए हुए थे, फिर भी बच्चे बाबा कभी किसी की बुराइयों को नहीं देखा, अच्छाइयों को देखा, विशेषताओं को देखा। फिर बाबा भी जब बाप दादा भी जब आते हैं, सभी बच्चों की विशेषताओं को देखते हुए
कितनी विशेष आत्मा हो, कितनी महान आत्मा हो, पूज्य आत्मा हो, देव आत्मा हो, कितनी ऊंच पदवी देकर के, पोजीशन देकर के ऊंचा उठाता है। मुझे भी बाप समान बनना है तो मेरा भी कर्तव्य क्या बनता है? आपस में भी मिलते हैं, किसी की कैसा भी संस्कार हो, उसकी संस्कार, पुराने संस्कार को नहीं देखना है, मायावी संस्कार को नहीं देखना है, ना देखना है, ना वर्णन करना है, ना बुद्धि में उसको चिंतन करना है, लेकिन देखते हुए भी उसके लिए शुभ भावना का शक्ति दान, यही रिगार्ड की भावना है। परिवार कहते हैं, ईश्वरीय परिवार कहते हैं, वसुदेव कुटुंबों को लाने की भावना रखते हैं। हमारे अंदर किसी के लिए कोई ग्लानि की भावना, कोई हिंसा की भावना, हीनता की भावना आ गई तो परिवार को कैसे बना सकते हैं? ये डिसरिगार्ड हो जाती। किसी भी सूक्ष्म रूप में भी फलाने का ऐसा संस्कार क्यों है, ऐसा संस्कार क्यों नहीं होना चाहिए, क्यों, कहाँ, क्या की क्वेश्चन जहाँ लागू होती है वहाँ ही डिसरिगार्ड परिवार के लिए भी आने लगता है, या संस्कार के रास हो रहा है ना। सतयुगी दुनिया में श्री कृष्ण के साथ रासलीला में वही भाग ले सकते हैं जो अभी संगम युग में देवी संस्कार, ईश्वरीय संस्कार, अपने परिवार के साथ संस्कार के साथ संस्कार मिलनसार होकर के रहे। तो सतयुग दुनिया में कृष्ण के साथ रास करना चाहते हैं, नहीं चाहते हैं? सभी चाहते हैं ना। तो अभी संस्कार के साथ संस्कार मिलन हो तभी तो रिगार्ड रखने की बात है। तो परिवार के साथ रिगार्ड रखना माना मुझ आत्मा को देखते हुए सभी के अंदर में भी एक स्नेह की भावना, रूहानी प्यार की भावना, रूहानियत की स्थिति की अनुभूति हो। तो जितना हम आपस में रूहानी स्नेह और प्यार के अनुभव करते रहेंगे, वाइब्रेशन देते रहेंगे, तो संगठन शक्ति भी मजबूत होता जाएगा। ईश्वरीय संगठन जितनी मजबूत होता जाएगा तो एक एक ब्राह्मण आत्माओं के द्वारा बाबा प्रत्यक्ष होने वाला है। इसलिए हमारी रहन सहन, चलन, बोल चाल, हर एक्टिविटीज़ में रूहानियत, आत्मिकता या दिव्यता या पवित्रता झलकती हो तो ऑटोमेटिकली वो झलक, वो पावर विश्व के आगे कुछ नहीं, सकारात्मक का हो, कोई कल्याणकारी भावना, कोई विशेष प्रत्यक्षता की झंडा लहराने की सूचना दिखाई देगी। क्योंकि बाबा कहते हैं आप बच्चों की द्वारा ही मुझ परमात्मा की प्रत्यक्ष होने वाली है, बच्चों की द्वारा ही बाबा प्रत्यक्ष होने वाले हैं। तो प्रत्यक्ष कराने के लिए हम एक तो संगठित रूप में प्रत्यक्ष कराना अलग बात है, वो तो होना ही है, लेकिन व्यक्तिगत रूप में भी हमारी स्थिति, चलन, एक्टिविटीज़ की ऊपर बहुत आधारित होती है। श्रीमत के अनुसार कहाँ तक चल पाते हैं, पढ़ाई के अनुसार कहाँ तक चल पा रहे हैं, देवी गुणों की धारणाएं कहाँ तक कर पा रहे हैं, आपसी व्यवहार हमारी कितनी मधुर रहती है, रूहानियत रहती है, कोई शारीरिक दृष्टिकोण तो नहीं रहती है। ये चेकिंग और चेंज करते रहें, अपने ऊपर फुल अटेंशन रखें, तो अपने आप ही रूहानी परिवार में कितनी खुशी होती है। एक दूसरे से जब मिलते हैं खुशी होती है ना। नहीं, यहाँ तो आना और जाना लगा रहता है। वार्षिक तो हरा भरा सेवा, साल में कितनी सेवाएं होती रहती, मिनी माउंट आबू है ना। नहीं, मधुबन जैसे भाषणा कल से मैं महसूस कर रही हूँ, मधुबन में ही हूँ, ऐसा महसूस हो रहा है। तो परिवार की स्नेह बहुत ज़बरदस्त स्नेह है, प्रभु परिवार है, ईश्वरीय परिवार है, ये भाषणा औरों को दिलाने की बात। वो रिगार्ड आपस की स्नेह के अनुसार, व्यवहार के अनुसार, संस्कार के अनुसार ही एक दूसरे के साथ रिगार्ड भावना रखना बहुत आवश्यकता है। ब्रह्मा बाबा भी छोटों को भी कैसे आगे रखते थे। जगदीश भाई साहब जो थे, हमें भी याद है छोटेपन में, हम इतने छोटे थे फिर भी जगदीश भाई पहले आप कह के बातें करते थे, कितनी रिगार्ड से बातें करते आप कह करके। हमें खुद को मैं शर्मिंदा लगता था, इतने बड़े भाई होते हुए आप कह रहे हैं। हम बच्चे जब छोटे छोटे बच्चों को आप तुम कह भी देते हैं, लेकिन वो वास्तव में कितने बाबा के रिगार्ड रखने वाले थे। तो वरिष्ठ जो भी पूजनीय के वो पूज्य आत्माएं हैं, विभूतियाँ हैं, वो बड़ों को छोटों को भी सम्मान दिया तो बड़ों को सम्मान दे ही रही हैं।
तो आपस में जितनी हम रिगार्ड रखते हैं, रिगार्ड देना ही रिगार्ड लेना है, जितना रिगार्ड देते जाएंगे तो उतना ही हम बच्चों को मिलेगा क्या, अनेकों की दुआएं प्राप्त होगा। रिगार्ड देने से एक तो स्नेह जागृत होती है, सम्मान जागृत होती है, और साथ साथ दुआओं की अधिकारी हम बन सकते हैं। संबंध संपर्क की जो भी आत्माएं हम साथ आते हैं सारे दिन की दिनचर्या के अंदर, उसमें भी ना चाहते हुए भी किसी को किस दृष्टिकोण से, किसी को किस दृष्टिकोण से देखते हैं। चलो हमारे दृष्टिकोण में भी अगर अच्छी दृष्टि भी है, लेकिन किसकी कैसे व्यवहार होती है, किसकी कैसे संस्कार होती है, लेकिन उन संस्कारों को देखते हुए भी वैरायटी प्रकार की आत्माओं के संबंध संपर्क में आते हुए, भले वो ज्ञान में हो या अज्ञानी आत्मा भी क्यों ना हो, उसके लिए भी बाबा कहते हैं रिगार्ड की भावना रखना बहुत जरूरी है। उसके लिए रिगार्ड की भावना रखने का भावार्थ क्या है, कैसे रखेंगे जी? उसके लिए रिगार्ड भावना, शुभ भावना, शुभ कामना, कल्याण की भावना, शुभ भावना, शुभ कामनाएं रखना है। बिछड़ा हुआ परिवार है, आखिर आज नहीं तो कल वो अपनी ही वंशावली बनने वाली है। ईश्वरीय परिवार इतना विशाल है, सारा विश्व अपना परिवार कहते हैं, बिछड़ गया है। आज नहीं तो कल एक ही तो हट्टी है, यही तो आने वाले हैं सारे। ये तो बाबा के ही बच्चे, लेकिन मजबूर अनजान है, परमात्मा को जानता नहीं है, भोला है। उनके लिए दया की भावना, शुभ भावना, कल्याण की भावना, परिवर्तन करने की भावना मन में जागृत हो, कैसी भी आत्मा क्यों ना हो। जब योग में बैठते हैं, योग में भी बाबा को याद करके साकाश लाते हैं, अपने में शक्ति जमा करते हैं। साथ साथ बाबा कहते हैं सारे विश्व की आत्माओं को भी शक्ति दान देना है। किसी को शांति, किसी को सुख, किसी को पवित्रता, किसी को आनंद, किसी को ज्ञान की किरणें, वैरायटी प्रकार की शक्तियों की, ज्ञान की, गुणों की दान देते रहें। ये बेहद की मनसा सेवा की जो किरणें हैं, दान देते जाने से संबंध संपर्क में आने वाले आत्माएं भी आज नहीं तो कल जो विरोध करने वाले हो, कोई अपोजिशन करने वाले हो, नेगेटिव सोचने वाले हो, हमारी भावना अगर शुद्ध है, पवित्र है, निर्मल है, सामने वाले आत्मा अपोजिशन करने वाला भी आज नहीं तो कल बदली बना पूरा परिवर्तन होना ही है। ये प्रैक्टिकल जीवन के अंदर अनुभव है। जो लोग इतनी संस्था के प्रति ग्लानि करने वाले, विरोध करने वाले थे, आज वो धीरे धीरे बाबा के बच्चे भी बन गए हैं। इसलिए अपनी भावनाओं को परिवर्तन नहीं करना है। लोहे से भी मजबूत पुराने एक संस्कार किसी का भी हो सकता है, कड़ा संस्कार, जितनी उसकी लोहे से भी मजबूत कड़े संस्कार है, उससे भी ज़बरदस्त हमारी पावरफुल और संस्कार में पवित्र संस्कार, शुभ भावना के संस्कार अगर मजबूत होगी तो ही उसकी संस्कार को हम पिघाल सकते हैं। पावरफुल अग्नि जल रही होगी, ज्वाला रूप में अग्नि जल रही होगी, उसको बुझाने के लिए क्या पानी डालने से बुझ जाएगा? अग्नि को अग्नि से ही बुझाया नहीं जा सकता, पानी डालना पड़ता है। इसी प्रकार कोई बहुत पावरफुल क्रोधयुक्त आत्मा है, वो जोशीली आत्मा है, हम पावरफुल शीतलता की स्वरूप की अनुभव करें, शीतलता की किरणें दान दें। जैसा जिसका संस्कार है वैसे संस्कार को जानते हुए, परखते हुए, उसको उस रूप से भावनाओं को अनुसार वाइब्रेशन दान देने से वो भी आत्मा परिवर्तन होता जाएगा। दादी प्रकाशमणि जी कितनी सबको सम्मान देते थे। ऐसे तो सभी दादियाँ देते थे, लेकिन सभी दादियों के अंग संग में मुझे आत्मा को चांस मिला है अंग संग में रहने का। कुछ समय जब जब मधुबन जाते हैं तो मिलता ही है। और हमारे पास भी कई बार आए हुए थे, बड़ी दादी भी आए थे, तो दादी जानकी जी भी आए थे, दादी गुलजार जी भी आए थे। जिस समय हम समीपता में आते थे, उनकी नज़दीकता में आने से कितनी अन्य जो कोई VIPs को लाते हैं या कोई संबंध संपर्क वाले आत्माओं को लाते थे सामने, तो लाते ही वो कितनी प्यार से, कितनी रूहानियत से, कितनी अपनापन से
नम्रतापूर्वक बातें करते हैं, वो सीखने की बात है। रिगार्ड रखते हुए बातें करते हैं। बड़ों के पास इतने जब श्रेष्ठ संस्कार समाई हुई है नस नस में, रग रग में, तो हर एक के अंदर ये संस्कार अपने अंदर भी धारण होना जरूरी है कि ये लक्ष्य होना चाहिए। मुझ आत्मा के अंदर में भी उस रूहानियत की भावना, स्नेह की भावना, कल्याण की भावना, सर्व आत्माओं के लिए स्नेह देना है, रूहानी प्यार देना है और साथ साथ कल्याण की भावना रखना है। बाकी तो आज आप सभी से एक गोल्डन चांस, डायमंड चांस मिला है, मिलने का शुभ अवसर आशा दीदी ने कहा कि वारसी निवासी परिवार से मिलने का है, तो मतलब मेरे को बहुत 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 बेहद खुशी हो रही है आप सभी से मिलने के साथ साथ लग रहा है एक एक रतन, एक एक हीरे बैठे हैं आप सभी। साधारण आत्मा नहीं, हीरे बैठे, हीरे जैसे चमक रहे हैं। इसलिए आप सभी को देख खुशी की मारे शब्द नहीं, किन शब्दों में आप सबको मुबारक दूँ, है ना। विजय बहन तो पुरानी बहन है, उनके साथ भी पूरा दिल का नाता है। चंद्रमणि दादी के साथ संबलपुर में भी आए हुए थे, तो उनके साथ दिल का रिगार्ड की भावना है। आशा दीदी और गीता बहन तो हमारी अलौकिक मम्मी है, अलौकिक मम्मी, उनके द्वारा ही हमें ज्ञान प्राप्त हुआ है। तो इसलिए अलौकिक जन्मभूमि में हम आए हैं। तो आप सभी को प्यार मिल रहा है, प्यार महसूस हो रहा है, बहुत बहुत प्यार है। इसलिए आप सबको दिल के लिए बहुत बहुत मुबारक। और संबलपुर की ट्रेडिनेस, मतलब वहाँ का संस्कृति के अनुसार एक चीज़ लेके आए हैं जिसको सच्ची भाई आप सभी को बताएं, वो गमछा बोलते हैं, उत्तरी हो। हाँ हाँ, वहाँ का हाथ की बनी हुई चीज़ है, आप सभी को मिलेगा, बहनों को भाइयों को। साथ साथ वहाँ का टोली जी, वो सम्मान वो उड़ाएंगे आप सभी को। और साथ साथ ओम शांति। बहुत दीदी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए।